हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है अर्ली मॉर्निंग और 5 o'clock से पहले मैं उठ गई थी। और उठने का रीज़न भी यही होता है कि मुझे अपनी अर्ली मॉर्निंग स्टडी करनी होती है। भले ही जितना टाइम मिल रहा है मेरे पास में, सुबह जैसे कि घर के काम भी होते हैं, सो उन घर के काम को करने से पहले ना मैं सोचती हूँ 1 से 1.5 घंटा जो भी मेरी स्टडी है वो हो जाए। और साथ में इसके बाद जो भी काम घर के शुरू होंगे वो मैं अपनी पढ़ाई करने के बाद शुरू करूंगी। और यहाँ पे मैंने अपने लिए 1 गिलास गर्म पानी किया था, हल्का सा वार्म है। और इसके बाद में उसको पीने के बाद मैं स्टडी करूंगी अपनी। और स्टडी के लिए अभी जैसे मेरे पास में 1 घंटे है, तो 1 घंटे बाद ना मेरे घर के काम शुरू होंगे। तो देन इससे पहले मैं अपनी स्टडी करूंगी। और अभी मैं हिंदी पढ़ूंगी। और हिंदी में जैसे कि ये तद्भव तत्सम हो गया और पर्यायवाची, ये जो 2 टॉपिक हैं इनको मैं रिवाइज करूंगी। और देखिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते रहते हैं जो लोग अपने यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए वो शुरुआत कैसे कर सकते हैं और वो कौन सी बुक्स हैं जिनको फॉलो कर सकते हैं। सो एक बार मैं उन बुक्स के बारे में आपको बता देती हूँ कि अगर आपने इनिशिएट किया है तो इन बुक्स को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये बुक्स ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ये रही यूपीपीएससी की टॉपर्स नोट्स की बुक, जो कि हिंदी मीडियम से है। और ये चाहे सब्जेक्ट आपका कंपलसरी हो या फिर ऑप्शनल हो, वो सारी चीजें कवर करता है। और साथ में प्री और मेंस दोनों ही चीजें इसमें समाहित है। सो ये बुक्स मुझे रिसीव हुई हैं, सो मैंने सोचा कि मैं आपके सामने ये इन बुक्स को शेयर करती हूँ। अगर मुझे हेल्प करती हैं तो आपको भी डेफिनेटली हेल्प करेंगी। ये रही वो बुक्स जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। जो लोग यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं कि, और जिन्होंने सिलेबस देखा हुआ है, तो आपको ही पता होगा सिलेबस में जो प्री होता है, मेंस होता है, देन इसके बाद में इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो ये जो बुक्स हैं वो प्री और मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल करेंगी। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये टॉपर्स के नोट्स हैं जिन्होंने खुद ये नोट्स लिखे हुए हैं, और जो कि आपके सामने ये बुक है। ठीक है, अगर टॉपर्स ने पढ़ी हुई है तो टॉपर्स ने जिस तरह से सारी बुक्स का कंक्लूजन निकाला हुआ है वो इन बुक्स में निचोड़ है। और इसका आप कवर पेज देख सकते हैं। और ये सारे ही सब्जेक्ट की आती हैं। और इसके अंदर की अगर मैं बात कर लेती हूँ, सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे भारत की राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, पॉलिटी की बात करते हैं, तो पॉलिटी में सारा ही आप देख सकते हैं अंदर जो है वो इन्होंने चैप्टर वाइज वगैरह सारा कुछ अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। और ये रहा इसका कंटेंट, जितने चैप्टर्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं वो सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इन्होंने चैप्टर वाइज बहुत ही अच्छे से तरीके से समझाया हुआ है। और जैसे कि इन्होंने थोड़े थोड़े जो नोट्स के फॉर्म में है वो यहाँ पे छोटे छोटे से नोट्स यहाँ पे तैयार किया हुआ है। देन इसके बाद में इन्होंने, जैसा कि मैंने अभी आपको पॉलिटी के बारे में बताया, सेम एज अब आपको भूगोल के बारे में मिल जाएगा। जैसे भारत का भूगोल हो गया और इसी तरह से विश्व का भूगोल हो गया, क्योंकि आपको भी पता है कि जो इंडियन ज्योग्राफी हो गया और साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये दोनों ही चीजें अच्छे से पढ़नी होती हैं। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी चीजें अगर आप छोड़ते हैं तो आपका जो यूपीएससी वाला जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं भारत के भूगोल, भारत के भूगोल में अगर इसके अंदर देखेंगे तो ये चैप्टर वाइज जो भी चीजें यहाँ पे इन्होंने दी हुई, ये सारा कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। और जब आप चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है मैप। मैप में क्या होता है आपको ही पता है, बिना मैपिंग के तो ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं हो सकती। सो थ्योरी फॉर्म में छोटे छोटे से नोट्स जो तैयार हुए हैं उसी को यहाँ पे मैपिंग के थ्रू दिखाया गया है। और जैसे कि अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में बात कर लेते हैं कि भारत का अंतरराष्ट्रीय संबंध है कैसा, किसके साथ किस तरह से विदेशी नीति है। सो इस बुक के अंदर ये भी जो चैप्टर का कंटेंट आप देख रहे हैं कि जैसे विदेश की नीति जो है वो मूलभूत तत्व उसका कौन सा है, भारत की विदेशी नीति का विकास कैसे हुआ, भारत। फ्रेंड्स, इन बुक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप वहाँ पे विजिट करते हैं तो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। एंड आई होप आप लोग की भी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि देखिए फ्रेंड, अब टाइम जो है वो बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। और जितना टाइम हमें मिला हुआ है ना, अपने एग्जाम पे फोकस करना है और मैक्सिमम टाइम जो है ना अपनी स्टडी को देना है, तभी कुछ हो पाएगा। अदरवाइज देखिए ये जो टाइम है ना वो निकल जाएगा और धीरे धीरे ना पता भी नहीं चलेगा ये टाइम कब बीत गया। और हमारे सर के सामने होगा हमारा एग्जाम। देन इसके बाद में तब पछताने से अच्छा है कि अभी का जो मैक्सिमम 3 महीने का टाइम मिला हुआ है ना, उसी को बहुत अच्छे से
कंप्लीट करना है, अपना जो भी अब तक जो रिवीजन नहीं किया है उसको कंप्लीट करना है, और साथ में जो चीजें इन केस अगर आपने लगता है कि नहीं पढ़ी हुई है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, लेकिन जो भी नई चीजें हैं ना उनको एकदम से मत पढ़िए, क्योंकि ना उनको रिवाइज करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, देन इसके बाद में वो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। सो अभी तक जो भी आपने पढ़ा है बस उसको बस रिवाइज करना है। यहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई कर ली थी, और यहाँ पे आप सुबह का व्यू देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत होता है। और इसके बाद में अभी जो टाइम होता है वो मेरे पास में ज़्यादा नहीं होता है, और ज़्यादा रेस्ट करने का भी टाइम नहीं होता है कि अगर मैंने पढ़ाई की है तो चलो थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद डायरेक्ट मुझे आना होता है किचन में, और जो भी मुझे सुबह ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी होती है, और साथ में बेटी स्कूल जाती है तो उसके लंच की प्रिपरेशन करनी होती है, वो हैंड टू हैंड करनी होती है, क्योंकि रात में मैं कोई प्रिपरेशन नहीं करती हूँ। और सुबह ही मॉर्निंग में ही मैं जो भी सब्जी वगैरह काटनी होती है, जैसे कि लहसुन प्याज जो भी हो गया, वो मैं फ्रेश ही सुबह सुबह ही उसको तैयार करती हूँ, क्योंकि ना रात में तैयार करने का मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा 5 मिनट लगेगा, और 5 मिनट के चक्कर में हम उसका जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो हम रात में अगर करके छोड़ देंगे तैयारी, तो फिर वो मुझे ठीक नहीं लगता। इसलिए मैं अपना जो भी टाइम होता है वो मैं सुबह के लिए ही रखती हूँ, ताकि जो भी तैयारी हो मैं वो सुबह ही कर लूँ। और आज मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी, और साथ में रहेंगी पूड़ियाँ। एक रात पहले ही मैंने पनीर बना के रख लिया था, और आज उसी को बस मैं बना रही हूँ। मैंने सोचा कि आज मैं पनीर की सब्जी और साथ में पूड़ियाँ, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो तो फ्रेंड अच्छा लगता ही लगता है, और साथ में पसंद भी होता है। मतलब मैं डेली ऐसे नहीं हो पाता है कि पूड़ी वगैरह, क्योंकि मैं अपनी बेटी को रोटी ही देती हूँ, और कभी हो गया 15 दिन में हो गया, या बहुत ज़्यादा होता है तो 1 महीना निकल जाता है, मैं पूड़ी वगैरह पराठे वगैरह कुछ भी नहीं देती, सिंपल रोटी होती है और साथ में घी लगी हुई होती है, तो बस वही वो खाते हैं और वही चीज़ें पसंद आती है। बट जैसे कि आज पनीर बना रहे थे, इसके साथ में तो पूड़ियाँ होती हैं, वो कॉम्बिनेशन उसका अच्छा लगता है। सो इसीलिए मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ, और साथ में इसी का जो लंच है वो तो लेके चली जाएगी, और हम लोग भी ब्रेकफास्ट में इसी को करेंगे। और यहाँ पे मैंने नहा लिया था, और नहाने के बाद में अब मुझे भी भूख लग रही थी। सो सबसे पहले मैंने सैलेड कट किया। मैंने कहा कि सबसे पहले मैं इसको खाऊंगी, देन इसके बाद में खाना खाऊंगी, क्योंकि होता है कि जब घर का काम करते रहो ना तो भूख तो लगती है, लेकिन खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही। सो मैंने सोचा कि पहले मैं सैलेड खाऊंगी, देन इसके बाद में ये जो मैंने सब्जी और पूड़ी बनाई थी इसको मैं बाद में खाऊंगी। और सैलेड खाने के बाद में मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था, देन इसके बाद में आ गई थी अपनी दोबारा स्टडी करने के लिए। और फ्रेंड ये वीडियो यहीं तक का है, और यहीं तक मैंने शूट किया था, और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, ब्रेक मत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।